आपको मालूम है बिना टिकट रेल यात्रा करना अपराध है, आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो फिर हज़ारों गरीब प्रवासी मजदूर अगर वापस होम स्टेट जाएंगे, उनका खर्चा कौन उठा रहा है? रेल मंत्रालय, राज्य सरकार। क्यों सोनिया गांधी को कहना पड़ा कांग्रेस पार्टी उठाएगी किराए का खर्चा? अब बाद में केंद्र सरकार को क्यों कूदना पड़ा इस पूरे मामले में, ये कहते हुए कि नहीं 85% खर्चा तो हम उठा रहे हैं, 15% हमने राज्यों से मांगा है। इस मुद्दे पर क्या राजनीति चल रही, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन पहले बात योगी आदित्यनाथ की। आखिर उनकी जुबान पर तबलीगी जमात का नाम दोबारा क्यों आया? क्यों उनसे रहा नहीं गया और दिल की बात जुबान पर आ गई कि तबलीगी जमात ने ही कोरोना फैलाया है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो पहले जानते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ चैनल आज तक के साथ एक बातचीत में। बात कोरोना संक्रमण को लेकर ही थी, जिसके दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या तबलीगी जमात के लोगों ने जो संक्रमण को छुपाया वो घातक साबित हुआ समाज के लिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि तबलीगी जमात के रोल की मैं भर्त्सना करता हूँ। सवाल ये नहीं कि उनके सदस्य इस संक्रमण का शिकार हुए, बल्कि ऐसी महामारी को छुपाना अपराध था और ये अपराध तबलीगी जमात के लोगों ने किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी कोरोना फैला। अगर तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना के लक्षण छुपाए न होते तो हम इस संक्रमण को रोकने में अब तक कामयाब हो चुके होते। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये सही है कि तबलीगी जमात से जुड़े कई मामले धीरे धीरे सामने आते गए पिछले 40 दिनों में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। ये भी सही है कि ऐसी संक्रामक बीमारी अगर कोई छुपाता है तो ना तो वो अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी वो बीमारी का सबब बन सकता है, बना है। ये अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो प्रशासन को पूरा हक है कि वो उन लोगों पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो यूपी में कोरोना पॉजिटिव के आधे से ज़्यादा मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि तबलीगी जमात के चलते कोरोना फैला। तो आज जबकि लॉकडाउन के हम तीसरे चरण में हैं और इस लॉकडाउन में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आपने देखा MHA की रिलीज़ आई और उनका डायरेक्टिव आया, इसमें काफ़ी ढील दी गई है और शराब के ठेकों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी होती देख रहे हैं। आपने देखा होगा, इंटरनेट पर पिक्चर्स आ गई हैं, वीडियोज़ आ गए हैं और आने वाले दिनों में लॉकडाउन जो खुलेगा और जाहिर है लोगों का पब्लिक स्पेसेस में मिलना जुलना और बढ़ेगा और उसके बाद यदि कोरोना के मामले और शूट अप करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार? यूपी में कोरोना से 45 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत यूपी में नहीं हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, जहां कोरोना से मौत की संख्या 500 पार कर चुकी है। गुजरात में यह आंकड़ा 250 पार कर चुका है। मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी यूपी से ज़्यादा अब तक 65 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सभी राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े कई मामले आए, लेकिन आपने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तबलीगी जमात पर ऐसी टिप्पणियां सुनी जैसा कि योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। अशोक गहलोत या उद्धव ठाकरे से तबलीगी जमात को लेकर क्या ऐसी कोई टिप्पणी सुनी जिसमें एक मुख्यमंत्री केवल मुसलमानों के एक धार्मिक संगठन से जुड़े मामलों की बात गिनाकर उस पर कोरोना फैलाने की तोहमत लगाए? वैसे भी नवरात्रि पर क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए मंदिर नहीं पहुंचे थे? योगी जी, आप तो खुद अपने पूरे सरकारी अमले के साथ रामलला की मूर्ति स्थापित करने अयोध्या पहुंचे थे। बाकायदा पंडितों के मंत्रोच्चार के बाद मूर्ति स्थापना हुई। बीजेपी नेताओं की देखरेख में कर्नाटक के कलबुर्गी में बाकायदा रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में दुबई से लौटने वाले एक शख्स की वजह से दर्जनों गांव और सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन में रखा गया, जबकि उसे एयरपोर्ट पे ही रोक लेना चाहिए था। वो अपनी मां के श्राद्ध के लिए आया था दुबई से। खैर, मुद्दा यह है कि आज तबलीगी जमात के रोल को लेकर इस हद तक बहस हो चुकी है कि वो बहस
अब आक्रामक इस्लामोफोबिया में बदल चुकी। सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद का नाम देकर अल्पसंख्यकों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मोदी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ पर हुए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन को, वहाँ पर हुए उस आयोजन को तालिबानी अपराध करार दिया था, अगर आपको याद हो। इस्लामोफोबिया भारत ही नहीं बल्कि यूएई में बैठे भारतीयों में भी फैल रहा। इसी कारण यूएई में भारत के राजदूत को भी भारतीय मूल के लोगों को ऐसे इनसेंसिटिव मैसेजेस के खिलाफ आगाह किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना किसी देश का नाम लिए कहा था कि कोरोना धार्मिक या सरहद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। अब आज का ही आप समाचार लीजिए जो कई वेबसाइट्स में आया है कि दुबई में ऐसे ही इस्लामोफोबिक टिप्पणी के लिए 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये आज का है, आज की खबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ऐसा मानती है कि तबलीगी नहीं होते तो भारत में कोरोना न फैलता? क्या किसी संगठन का नाम लेकर जिसके सदस्य केवल और केवल एक धार्मिक समुदाय के लोग ही हैं, क्या इस्लामोफोबिया के माहौल को और बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं कि अगर मोदी सरकार चाहती तो तबलीग के उस 13 मार्च वाले कार्यक्रम को मरकज़ में होने, निज़ामुद्दीन मरकज़ में होने वाले उस कार्यक्रम को रद्द किया जा सकता था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आवभगत में अहमदाबाद में 1 लाख लोगों के साथ वो जो जलसा होता है उसका जवाब कौन देगा? एक गलती तबलीगी सदस्य से जुड़े उन लोगों ने की जिन्होंने इस संक्रमण को छुपाया, लेकिन कोरोना को कम्युनल चश्मे से देखने की क्या जानबूझकर कोशिश हो रही? जानबूझकर की गई गलती को क्या कहेंगे? उसकी क्या सजा है? वापस लौटते हैं प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर। प्रवासी मजदूरों को वापस उनके होम स्टेट भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं पिछले शुक्रवार से, लेकिन खबर यह है कि इन मजदूरों से भी रेल मंत्रालय या मोदी सरकार ने पूरा किराया वसूला। यानी ऐसी त्रासदी के समय भी जिन्होंने मतलब दिन रात एक करके अपनी पाई जो बचत की थी वो भी खर्च कर डाली, खाने की भी किल्लत झेली, नौकरी छूटी सो अलग, मजदूरी गई सो अलग, अपनी बचत गंवा कर उनसे भी रेल का किराया वसूला गया, जबकि उन्हें सरकार अपने खर्चे पर भिजवा सकती थी। लेकिन ये खबरें आई, उस बीच में जो अब खबरें आ रही हैं उसमें बहुत अंतर है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई लोगों से किराया वसूला गया, लेकिन फिर रेलवे के बोझ का, रेलवे पर कितना बोझ पड़ रहा है इसके बारे में भी ज़रा एक अंदाज़ा लेते हैं। रेल मंत्रालय ने कोरोना के लिए बने पीएम केयर्स फंड के लिए 151 करोड़ रुपए देने का कमिटमेंट किया है। अब वो ज़रूरी है या गरीबों का रेल किराया? और फिर अब मोदी सरकार पर खर्चों का बोझ कितना है वो किसी को नहीं दिखता है क्या? 22,000 करोड़ रुपए की लागत से नई संसद बनवानी है, नया केंद्रीय सचिवालय, नया प्रधानमंत्री ऑफिस और प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया आवास, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के पूरे सेंट्रल विस्ता का काया पलट करना है। समय कम है, जल्दी से जल्दी नए भारत का निर्माण करना है और ऊपर से बद से बदतर होते आर्थिक हालात, कोरोना ने आर्थिक व्यवस्था और चौपट कर दी है। ऐसे में गरीब प्रवासी मजदूरों से रेल किराया ना वसूला जाए, ये कैसे संभव है? गरीबों पर इतना ये एहसान क्या कम है कि मोदी सरकार स्पेशल ट्रेनें चलवा रही, सिक्योरिटी दे रही, एक तरफ का खाना दे रही। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष से कहा, अपनी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से, कि प्रवासी मजदूरों को वापस होम स्टेट भेजने के लिए किराए का इंतजाम पार्टी की तरफ से किया जाए। जब ये खबरें आई कि मजदूरों से ही किराया मांगा जा रहा है, बस फिर क्या था, बीजेपी को लगा अरे हमारी जेल में सुरंग, बस राजनीति गरमाई। अचानक बीजेपी ने कहा कि नहीं, ये खर्चा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उठा रही। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा इसलिए रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं बेचे, बल्कि जो लोग कोरोना क्लियर थे उनको मंत्रालय ने टिकट दिया, जिसके 85% किराए की जिम्मेदारी ली, और ये खर्चा रेलवे यानी सरकार उठा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक आधी ट्रेन खाली होगी, एक बोगी में 50 ही लोग आएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी देखना है भाई। यानी रेलवे ही घाटा वहन करेगा, इसलिए हमने 15% राज्य सरकार से मांगा है खर्चा।
मध्य प्रदेश ने दिया है। और बीजेपी प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को जवाब दिया कि भाई आप अपने कांग्रेस शासित राज्यों को बोलिए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को, वो भी खर्चा वहन करें 15%। लेकिन कल तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, ये जो कोई फार्मूला होगा 15%, 85% का, हमने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी थी। ये सोनिया गांधी की जब दखल होती है, वो जो स्टेटमेंट जारी करती हैं, उसके बाद अचानक कैसे राजनीति जोर पकड़ती है, क्योंकि कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में ऐसा कोई फार्मूला इजाद हुआ है। जाहिर है कांग्रेस के दबाव के चलते बीजेपी और मोदी सरकार ने अपना पैतरा बदला और इसके बाबत बयान जारी किया, लेकिन इसमें भी वो नेहरू वाली कांग्रेस के इटली कनेक्शन पर फप्तियां कसने से बाज नहीं आई। तो मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।